हम कुछ गोट्स के साथ मौजूद हैं और रिसेंटली अपने गोट्स में अबॉर्शन के केसेस देखे हैं। सो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम गोट्स में अबॉर्शन की काजेज़ को डिस्कस करें और आज हम इन गोट्स के साथ मौजूद हैं और ये बड़ी प्यारी प्यारी गोट्स हैं। इन गोट्स के साथ इनका ओनर भी मौजूद है जो कि एक बच्चा है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि गोट्स में अबॉर्शन क्यों होता है, क्या रीज़न्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी फीड है या क्या इसके अलावा इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस रीज़न्स कौन कौन सी हैं जो गोट्स में अबॉर्शन काज करती हैं। अब हम बात करेंगे इन्फेक्शियस काजेज ऑफ अबॉर्शन इन गोट्स कि गोट्स में कौन से इन्फेक्शन इस तरह की है जो कि गोट्स में अबॉर्शन काज कर सकते हैं। सो इनमें क्लेमिडियोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, ब्रूसिलोसिस, सो ये कुछ डिजीज़ हैं, ये कुछ इन्फेक्शन हैं जो गोट्स में अबॉर्शन काज कर रहे हैं। इसके अलावा क्लेमिडियोसिस, वायरस 1 एंड ब्रूनेटी, तो ये सारे कुछ इन्फेक्शन हैं, कुछ डिजीज़ हैं जो कि गोट्स में अबॉर्शन काज करते हैं। तो ये कुछ इन्फेक्शंस जो कि गोट्स में अबॉर्शन काज करते हैं। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स या कुछ फीड, कुछ प्लांट्स इस तरह के हैं जो कि जब हमारी जो गोट्स हैं जब उनको खा लेती हैं तो ये अबॉर्शन काज करते हैं गोट्स में। इसके साथ साथ कुछ फैक्टर्स इस तरह के होते हैं, समटाइम्स जो गोट्स हैं कुछ प्लांट्स इस तरह के खा लेती हैं, कुछ ट्रीज, कुछ श्रब्स जो कि गोट्स में अबॉर्शन काज करते हैं। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि हमें ख्याल करना चाहिए हमारी जो गोट्स हैं वो क्या खा रही हैं, कौन से प्लांट्स खा रही हैं, कौन से श्रब्स, कौन से ट्रीज, क्योंकि जो गोट्स होती हैं इनकी आदत होती है कि बहुत सारे ये जो दरख्त है, दरख्त के पत्ते और जड़ी बूटियाँ और दरख्त के ऊपर चढ़ के उनके पत्ते उतार के भी ये जो गोट्स हैं ये खा रही होती हैं। ये तो हो गई बात कि कुछ डिजीज़ या कुछ इन्फेक्शंस कौन कौन से हैं जो अबॉर्शन काज करते हैं। इसके अलावा ट्रीज़ को इनगल्फ करने की वजह से भी इनमें अबॉर्शन हो सकता है। बट अब हम बात करते हैं कि ये जो अबॉर्शन है इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ अबॉर्शन इन गोट्स, सो सबसे पहले है बायोसिक्योरिटी प्रोग्राम्स। जब हम बायोसिक्योरिटी प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो बायोसिक्योरिटी प्रोग्राम्स में कौन से इस तरह के स्टेप्स हैं या कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनको अडॉप्ट करके हम गोट्स में अबॉर्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। जब भी हमने न्यू एनिमल परचेज करना है, अपने फार्म पे लेके आना है, उन्हें 30 डेज के लिए हमने उनको क्वारंटीन में रखना है, उनको क्वारंटीन मेजर्स में रखना है। देन उनको वैक्सीनेशन करनी है अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, हमने उनको वैक्सीनेशन करना है। देन आफ्टर 30 डेज फिर हमने उनको अपने फार्म पे बाकी एनिमल्स के साथ हम रख सकते हैं। सो जनाब इसके बाद हम बात करते हैं प्री पार्टम एंड पोस्ट पार्टम फीमेल गोट्स। इनको हमने अलग अलग इनके डिफरेंट पार्ट्स में रखना है, इन डिफरेंट पार्ट्स। हमने वो गोट्स जिनके बच्चे जो है वो पैदा हो चुके हैं और वो गोट्स जो कि भी प्रेग्नेंट है इनको हमें इनके डिफरेंट पास्चर्स में रखना है। ये जो गोट्स हैं हमने किसी भी पास्चर में रखी हुई हैं, फार्म पे रखी हुई हैं, उनका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। तो इन्वायरमेंट जो है जनाब स्ट्रेस फ्री, सैनिटरी, अनक्राउडेड इन्वायरमेंट होना चाहिए। जब बात की कि स्ट्रेस फ्री, सैनिटरी, अनक्राउडेड इन्वायरमेंट इनका होना चाहिए जहाँ पे हमने गोट्स रखी हुई हैं, जिस पास्चर में हमने रखी हुई है या जिस फार्म पे हमने रखी हुई है वहाँ पे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साफ़ सुथरा इनका खाना होना चाहिए, साफ़ सुथरी फीड इनकी होनी चाहिए और इनके जो पास्चर्स हैं वो भी नीट एंड क्लीन होने चाहिए उनकी। एंड अकॉर्डिंग टू द सीजन हमने अपनी गोट्स की मैनेजमेंट को बेटर से बेटर करना है। के बारे में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कोई बात? अच्छा, आपका ये क्वेश्चन है कि न्यूट्रिशन के हवाले से हमने ये देखना है कि न्यूट्रिशन में कौन कौन सी इस तरह की बातें हैं, ये न्यूट्रिशन किस तरह की हमें अपनी गोट्स को देनी चाहिए ताकि क्योंकि आजकल गोट्स में अबॉर्शन बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ को हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। सो न्यूट्रिशनल स्कीम के बारे में हम बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशनल स्कीम, ठीक है, इसमें हमने ये देखना होता है कि गुड क्वालिटी फूड, कि हमने अपनी गोट्स को एक अच्छी क्वालिटी का फीड देना। सीजनल क्रॉप्स हैं, सीजनल फीड है, हमने गुड क्वालिटी फीड इनको ऑफर करनी है हमेशा। इसके बाद जब हम इनको कोई फीड दे रहे हैं तो उसमें हमें लाजमी तौर पे ऐड करने चाहिए मिनरल मिक्सचर्स भी, क्योंकि मिनरल्स, वाइटामिन्स और ये जो बाकी न्यूट्रिशनल नीड होती है ये प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो इसके लिए हमें मिनरल मिक्सचर भी जो कि वाइटामिन्स भी होते हैं, अमाइनो एसिड्स भी हैं, डिफरेंट मिनरल्स भी हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनरिच्ड फीड हमें अपनी गोट्स को देनी है। सो इसके अलावा जनाब सप्लीमेंटल एनर्जी प्लस एनर्जी सोर्स देना चाहिए, हमें अपनी गोट्स को देते रहना चाहिए। मैंने देखा है विलेज में या हमारे जो फार्मर्स हैं वो गुड़ भी देते हैं। गुड़ गुड़ इज़ अ वेरी गुड एनर्जी सोर्स, ये एक अच्छा एनर्जी सोर्स है, ये भी देते रहना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है क्लीन वाटर। हम लोग यूँ करते हैं कि पानी जहाँ से भी मिले हम अपनी बकरियों को पिला देते हैं, दिस इज़ नॉट गुड। हमने अपनी गोट्स को एक अच्छा नीट एंड क्लीन वाटर देना है। और आजकल चूँकि
विंटर है, इंटेंस कोल्ड आजकल चल रही है। इस मौसम में हमें खास ख्याल करना है। हम अपने गोट्स को हमेशा फ्रेश वाटर ही पिलाएंगे। फ्रेश वाटर इनको पिलाना है। आपने कभी भी स्टेगनेंट वाटर यूज नहीं करना। खड़ा पानी किसी जोहड़ में किसी भी जगह पे कोई खड़ा पानी है, कभी भी उसको यूज नहीं करना। जब भी हमने अपने गोट्स को पानी पिलाना है, हमेशा फ्रेश वाटर ही पिलाना है। नेक्स्ट वन जनाब के अपने एनिमल्स को हमने ग्रेजिंग करना है। देखे हैं कुछ फार्मर्स हैं वो अपने गोट्स को डिफरेंट खेतों में लेके जाते हैं उनको ग्रेजिंग करवाने के लिए। तो इस बारे में हमने खास ख्याल करना है कि जब भी हमने उनको ग्रेजिंग पे लेके जाना है, हमेशा फ्री ऑफ मैन्योर का वहाँ पे आपने देख लेना है कि वहाँ पे वो जो फसलें हैं या वहाँ पे वो जो खेत हैं वहाँ पे उन्होंने कोई स्प्रे तो नहीं की हुई, कोई खाद तो नहीं डाली। ऑलवेज मेक श्योर बिफोर ग्रेजिंग आप लोग ये यकीन कर लें कि कोई खाद तो नहीं डाली हुई, वहाँ पे कोई स्प्रे तो नहीं की गई। अलावा हमने डिफरेंट फार्म्स पे देखा है कुछ फ्री रेंज बर्ड्स लाइक रैट्स। सो जब भी हम अपने गोट्स को हम रखें तो ये ख्याल करें कि जो रैट्स है या हमारे जो गोट्स है आपस में फ्री मिक्सिंग इनकी ना हो, क्योंकि बहुत सारे कुछ इन्फेक्शन जिस तरह के हैं जो कि ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर आपने अपनी गोट्स को जहाँ पे भी रखा है, जहाँ पे भी आप अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए लेके जा रहे हैं, दैट ग्राउंड मस्ट बी फ्री ऑफ बर्ड्स। फार्म्स पे देखा है कुछ कैट्स भी मौजूद होती हैं। लोगों ने यूजली कैट्स रखी होती हैं कि वहाँ पे जो चूहे हैं, वहाँ पे जो फ्री रेंज बर्ड्स हैं उनके कंट्रोल के लिए लोगों ने कैट्स रखी हुई हैं हमारे फार्मर्स ने। सो कैट के हवाले से हम एक बात कहना चाहते हैं कि इस तरह की फार्म्स पे अगर फार्मर्स ने रखी हुई है ना कैट, वो जो बर्ड्स हैं या जो इंसेक्ट्स हैं उनके कंट्रोल के लिए। सो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने अगर कैट्स रखनी हैं तो स्पेड कैट रखिए, उनकी स्पेइंग करवाएं आप लोग। स्पेइंग करवा के फिर आप लोग वो कैट्स रखेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और इस तरह से कोई भी जो डिजीज़ हैं वो भी ट्रांसफ़र बहुत कम होती हैं। सो इसके साथ साथ जनाब वो कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो इससे पहले कि फार्म पे किसी किस्म की बीमारी आए या पास्चर पे किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन आए, सो बेटर ये है कि आप अपने एनिमल्स को बर वक्त वैक्सीनेशन करवाएं। ये बहुत प्यारी प्यारी गोट्स हैं। सो जनाब हमने इनकी भी वैक्सीनेशन करनी है। और गोट्स में अबॉर्शन का भी केस आया है, इसीलिए हमने सोचा कि चूँकि हम इस बारे में वीडियो बनाएं ताकि हमारे को बहुत सारे कुछ फार्मर्स जिनके पास गोट्स हैं ताकि वो लोग भी अबॉर्शन को बर वक्त प्रिवेंट कर सकें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।